अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक रेत से हो स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे डिवाइड है कॉल्ड सिंगल अनसिंगल इक्वेशन। बहुत से स्टूडेंट इसको देख के इसको स्किप करेंगे क्योंकि ये तो नहीं है। हाँ, ये है। ये इसके बाद जो ये इक्वेशन है, इसके साथ जो थ्योरी है, जो थ्योरी कंबाइंड इक्वेशन है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये ग्राफिकली इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये इक्वेशन है, ये क्या है? ये इक्वेशन है लेम्डा एम सी क्या रिप्रेजेंट करता है हमें? मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन at the concentration C, at the concentration C। मोलर कंडक्टेंस ये हमें शो करता है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एट कंसंट्रेशन सी, गिवन कंसंट्रेशन पे जो कंडक्टेंस है। और ये जो हमें शो कर रहा है लैम्डा एम नॉट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जब जीरो का इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो हम m लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और c जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है। और b जो है ये कांस्टेंट है, वो जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट, हर सॉल्वेंट का अपने इसके लिए अपनी वैल्यू होती है। अच्छा, ये तो इसकी इंट्रोडक्शन थी। अब सोचिए, अर्हीनियस थ्योरी में मैंने बताया था, ऑक्सफोर्ड लॉ में मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी भी फिर बता रहा हूं कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, क्या? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स इसको अगर आप डाइल्यूट कर ले, किसी सॉल्यूशन में स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, उसके सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट कर ले, तो वो इसका मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टेंस सेम होगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं इंक्रीज नहीं होगा? क्योंकि कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस जो है वो आयंस पे, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। लेकिन हमें ये पता है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 100% यानी तमाम के तमाम मॉलिक्यूल आयनाइज होते हैं, और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वो 100% होती है या 1 होती है। जब आप इसको डाइल्यूट कर ले तो वही 1 कांस्टेंट होगी। अच्छा, लेकिन इसी तरह अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लें, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लें, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि कोई इफेक्ट नहीं कर रहा का, अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे, डाइल्यूशन इंक्रीज कर ले, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, कांस्टेंट होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी मोलर कंडक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कांस्टेंट होगी, मोलर कंडक्टेंस हम कह रहे थे कि कांस्टेंट होगी। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा एक्सेप्शन अब मान लेंगे। क्यों मान लेंगे वो आप देख लें। वो इस वजह से मान लेंगे कि अगर सॉल्यूशन है, इसमें आयंस है, नेगेटिव आयंस, अब इस अगर कंसंट्रेटेड करते जाए आप इसको, तो इसके दरमियान यहाँ पे ये सब आयंस होंगे। आयंस बढ़ गए, कंसंट्रेटेड कर लिया, जब आपने कंसंट्रेटेड कर लिया आयंस बढ़ गए। अब सोचे इस, अब अगर यहाँ पे आपने पे तो नोट के तोड़ लगाए, चलो मैं क्लियरली आपको बस ये स्ट्रक्चर जब कर रहा हूं। देख ले, नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा यहाँ पे आयंस है, अनकंसंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट है, डी मतलब डाइल्यूट। इसका कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, बस जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और जितना मोलर कंडक्टेंस है वो सेम है। लेकिन अब देखते हैं, अब आपने आयंस को इंक्रीज कर लिया, कंसंट्रेटेड कर लिया, कंसंट्रेट का मतलब कि आयंस आपने इंक्रीज कर लिए, ये सब आयंस ये पॉजिटिव है सब, और यहाँ पे नेगेटिव आयन को देख ले, ये सब नेगेटिव है।
पॉजिटिव कर लें और ये नेगेटिव कर लें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा अब देख ले यहाँ पे अगर आप करंट पास कर लोगे तो ये इजीली एक दूसरे की तरफ जो अपोजिट नोड है उसकी तरफ मूव करेगी, मोबिलिटी इसकी इजीली होगी। लेकिन जब कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड मतलब कि सॉल्यूट ज्यादा है, आयन ज्यादा है, अब क्या होगा, अब इसकी जब करंट आप इस पे पास करोगे तो इसकी मोबिलिटी में क्या, इसकी मोबिलिटी में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी कि इसका मोलर कंसंट्रेशन, इसकी आयंस जो है वो इजीली एक अपोजिट की तौर की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब लोग ज्यादा होंगे तो चलना फिर मुश्किल होता है ना। यहाँ पे लोग कम, आप इजीली अपने गोल तक, अपने अचीवमेंट जो जहाँ पे आपने दौड़ना है वहां इजीली जाओगे। जब रश है, भीड़ है, तो आप कैसे जाओगे, थोड़ा मुश्किल होगा ना। आपकी रनिंग स्पीड वही है, लेकिन जब लोग ज्यादा है तो उस लोग की वजह से थोड़ा आपका स्पीड, आप थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे, और जब वो ज्यादा टाइम लेगा इसकी वजह से इसकी मोलर कंडक्टिविटी है, इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा, जिसको हम यहाँ से मिसाल के तौर पर ये देख ले। अब यहाँ से हम स्टार्ट करें, अब इसकी कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी में थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़ी सी कमी आ गई। अब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्ट्रॉन्ग की बात की नहीं, अब मैंने वीक की बात की। वीक को तो आप अगर कंसंट्रेट, ये तो स्ट्रॉन्ग है, तमाम के तमाम आयनस, वीक में तो अब और ये मोबिलिटी की मसला भी है, और दूसरा मसला ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो मैंने आपको बताया कि सारे के सारे आयनाइज नहीं होते, इसके कुछ मॉलिक्यूल अनआयनाइज होंगे, तो यहाँ पे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए ग्राफ होगा ये, असल ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए ग्राफ इस तरह होगा। अच्छा अब जो इसका मेन मकसद है वो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मेन मकसद ये जो है, अब हम मालूम करते हैं कि पाई नॉट सॉरी लैम्डा एम नॉट जो है मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा इस लैम्डा नॉट का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया। लैम्डा नॉट का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डायरेक्शन। इनफाइनाइट डायरेक्शन का मतलब ये है जीरो कंसंट्रेशन। अच्छा जीरो कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो जीरो कंसंट्रेशन पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे होगी, मैंने ये नंबर, आप जो भी नंबर जैसे 7 पे होगी, यहाँ पे जीरो कंसंट्रेशन पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी ये होगी। अब अच्छा ये जो है एम नॉट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मैं बता रहा हूँ, ये एम नॉट जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस है एट जीरो कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जो 7 है। अब मेन इसका मसला जो है, जो बात बता रहे हैं हम, वो ये है कि ये अल्फा जो है, अल्फा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अब अल्फा, अब मसला आ गया कि इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम ये मालूम नहीं कर सकते ग्राफिकली, एक्सपेरिमेंटली। इसके लिए हम इस ग्राफ से जो इनफाइनाइट मोलर कंडक्शन इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, हम यह इस फार्मूले से या इस इक्वेशन से हम मालूम नहीं कर सकते। ये सिर्फ इसके मोलर कंडक्शन इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी हम मालूम करते हैं इस इक्वेशन से। तो वीक कंडक्टिविटी का मालूम करने के लिए हमारे साथ एक और लॉ है जिसको हम कोलराश स्पेलिंग, तो इस स्पेलिंग कोलराश लॉ है इसके लिए, कोलराश लॉ। स्पेलिंग में थोड़ी मसले होगी, आप चेक कर ले या दुरुस्त कर ले, क्योंकि इसका नाम ही इतना मुश्किल है कोलराश।
तो कुलराश ला हमें फिर क्या बताएगी, वो हमें मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें ये बताएगी। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर जो टॉपिक होगा वो हम कुलराश ला पढ़ेंगे, किस तरह हम इसको मालूम करते हैं। तो हमारे साथ रहिए।